आज का वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन्होंने अभी CSC ID लिया है या फिर लेने की सोच रहे हैं। गाइस, अगर आप गूगल पे ये सर्च करोगे कि इंडिया में कितने CSC सेंटर है तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 5.5 लाख से ज़्यादा अभी यहाँ पे एक्टिव CSC सेंटर है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पे CSC सेंटर खुला हुआ है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि उनमें से कितने CSC सेंटर पे काम वाकई में हो रहा है तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि 20% से कम ही CSC सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे कि CSC की सारी सर्विस अच्छे से दे रहे हैं वो, और अच्छे से CSC सेंटर वहाँ पे चला रहे हैं। तो इसका एक बहुत ही बड़ा कारण है जो कि आपको जानना ये ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपने CSC ID लिया है या फिर आप लेने की सोच रहे हैं, तो ये सवाल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या रीज़न है जिसके वजह से कि 20% से कम CSC सेंटर अच्छे से काम कर रहे हैं। तो इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि CSC में जो सर्विसेज है उनके बारे में अच्छे से CSC वैली को जानकारी नहीं होना, यानी जानकारी का अभाव होना। तो ऐसे में होता क्या है कि CSC में 300 से ज़्यादा सर्विसेज है, लेकिन उन सर्विस के बारे में CSC संचालक को अच्छे से जानकारी नहीं है, और वो जब जानकारी ही नहीं है तो वो CSC का सर्विस लोगों को दे नहीं पाते हैं। ऐसे में उनको लगता है कि CSC में कोई भी काम है ही नहीं ढंग का। ज़्यादातर लोगों से मैंने सुना है जो कि CSC ID लेके उसको बोलते हैं कि CSC में कोई काम ही नहीं है, और जो भी काम है वो हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये उन लोगों का कहना है जिसको कि CSC के सर्विस के बारे में अच्छे से पता नहीं है। तो आज की वीडियो में हम आपको CSC सर्विस से रिलेटेड पूरा कंप्लीट गाइड करेंगे। आपको बताएंगे कि इसमें से कौन कौन सी सर्विसेज है और किसमें आप कितना इनकम कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप CSC ID लेके अच्छे से कमाई कर सकें। यहाँ पे इस वीडियो में मैंने CSC सर्विस को 2 भाग में डिवाइड किया है, कैटेगरी 1, कैटेगरी B। कैटेगरी A में ऐसी सर्विसेज आती है जिससे कि आप यहाँ पे कस्टमर बनाते हैं और आपको यहाँ पे कमाई भी होती है, लेकिन उसमें ज़्यादा कमाई आपको नहीं होती है। लेकिन कैटेगरी B में हम ऐसी सर्विस को यहाँ पे लिस्टेड किए हैं जिसमें कि आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। महीने के आप 50,000 से लेकर 1 लाख तक अर्निंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो कैटेगरी B में जो सर्विसेज के बारे में आपको बताऊंगा वो अगर आप इसमें अच्छे से काम करते हैं तो आप महीने के 50,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक यहाँ पे कमा सकते हैं। तो जो कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं रहता, और पता रहता भी है तो वो काम नहीं करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कैटेगरी A की बात करते हैं, इनमें कौन कौन सी सर्विसेज है। कैटेगरी A में जो मैंने लिस्टेड की है सर्विसेज को, तो सबसे पहले उसमें आता है मोबाइल रिचार्ज। कैटेगरी A में जो मैंने लिस्टेड की है सर्विसेज को, उसमें से आता है पहला नंबर पे मोबाइल रिचार्ज, जिसमें कि 1% से लेकर 1.5% तक यहाँ पे आप कमीशन अर्न करते हैं अगर आप मोबाइल रिचार्ज CSC से करते हैं तो। दूसरा आता है यहाँ पे DTH रिचार्ज, जिसमें कि आप अंडर 1% यहाँ पे कमीशन अर्न करते हैं अगर आप यहाँ पे CSC से DTH का रिचार्ज करते हैं। तीसरी सर्विस यहाँ पे है इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी बिजली बिल अगर आप जमा करते हैं अपने CSC से तो यहाँ पे आपको 2% से लेकर 2.2% तक आपको यहाँ पे कमीशन मिल जाता है, जो कि एक अच्छा कमीशन होता है। चौथा यहाँ पे जो सर्विस है वो है पैन कार्ड। तो अगर आप पैन कार्ड CSC से बनाते हैं तो यहाँ पे आपको जनरली देखा गया है कि 107 रुपया कटता है, लेकिन यहाँ पे आपको CSC से 97 रुपया कुछ पैसा यहाँ पे कटता है। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा कमीशन मिल जाता है, यानी कि आपको यहाँ पे 10 रुपये का अप्रॉक्स कमीशन मिल जाता है पैन कार्ड से, और बाकी आप कस्टमर से अपने हिसाब से डिमांड करते हैं। तो यहाँ पे आप CSC से पैन कार्ड बना के भी अच्छा अर्निंग यहाँ पे कर सकते हैं। अब CSC में आप टैक्स से रिलेटेड भी यहाँ पे सर्विस दे के यहाँ पे अच्छी कमाई कर सकते हैं, जिसमें कि यहाँ पे ITR अगर आप फाइल करते हैं तो यहाँ पे भी आपका अच्छा कमीशन बन जाता है। CSC से अगर आप ITR फाइल का काम करते हैं तो यहाँ पे पर ITR यहाँ पे आपको 150 से लेके यहाँ पे 200 रुपया तक यहाँ पे आपको कमीशन मिल जाता है एक ITR पे। दूसरी चीज़ की अगर आप यहाँ पे GST का रजिस्ट्रेशन करते हैं CSC से तो यहाँ पे भी आपको अच्छा कमीशन मिल जाता है। यहाँ पे आपको 298 रुपये का यहाँ पे आपको कमीशन मिल जाता है अगर आप उनके पार्टनर टैक्स टू विन से यहाँ पे GST का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इस तरह से आप यहाँ पे जो मैंने आपको सर्विसेज बताई इसमें आप यहाँ पे कमीशन अर्न कर सकते हैं और यहाँ पे एक अच्छा कमाई यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो कैटेगरी A में आपको जो भी अभी सर्विसेज बताई है इससे आप उतना ज़्यादा कमाई नहीं कर सकते हैं जितना कि आप कैटेगरी B से कमाई कर सकते हैं। तो कैटेगरी B में कौन कौन सी सर्विसेज है और इससे कैसे आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, चलिए अब इसको जानते हैं। तो कैटेगरी B में जो पहले नंबर पर सर्विस आता है वो है IRCTC। IRCTC एक ऐसा सर्विस है जिससे कि आप एक ट्रैवल एजेंट बन के यहाँ पे अच्छी कमाई करते हैं, जिसमें कि आप यहाँ पे टिकट बुकिंग का काम कर सकते हैं। हर एक तरह का यहाँ पे आप टिकट काट सकते हैं, बस टिकट, रेलवे टिकट, और यहाँ पे आप एयरलाइंस का टिकट भी आप काट सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे एक ट्रैवल एजेंट बन के
अच्छी कमाई करते हैं, जो इसमें कंपेयर टू कैटेगरी ए इसमें ज़्यादा कमाई है अगर आप यहाँ पे एक ट्रैवल एजेंट के रूप में काम करते हैं। कैटेगरी बी में जो दूसरे नंबर पे सर्विस है उसमें आप अच्छी कमाई कर सकते हैं, जिसमें कि आपका यहाँ पे इंश्योरेंस आता है। तो सीएससी से अगर आप इंश्योरेंस का काम करते हैं तो यहाँ पे भी आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। सीएससी में इंश्योरेंस का काम करने के लिए यहाँ पे आपको रैप का एग्ज़ाम या VLE INS का एग्ज़ाम यहाँ पे क्वालिफाई करना होता है। तो आपको इन दोनों में से किसी भी चीज़ का आपको यहाँ पे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, या फिर आप दोनों का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप इंश्योरेंस का काम स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप एक अच्छी कमाई यहाँ से कर सकते हैं। कैटेगरी बी में तीसरे नंबर पे जो सर्विस है वो है बैंक BC। तो यहाँ पे सीएससी में आप यहाँ पे बैंक BC का काम स्टार्ट कर सकते हैं। बैंक BC ID आप यहाँ से ले सकते हैं सीएससी से। यहाँ पे बैंक BC लेकर भी यहाँ पे आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। बैंक BC से यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आप अपना सीएससी सेंटर पे अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। जिस भी बैंक का आप यहाँ पे BC पॉइंट लेंगे उसका यहाँ पे पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, पैसा विथड्रॉल कर सकते हैं, और यहाँ पे और भी सर्विसेज आप बैंक BC में जो भी रहता है वो दे सकते हैं। तो इसमें भी एक अच्छी कमाई हो जाती है अगर आप यहाँ पे बैंक BC लेते हैं सीएससी से। तो बैंक BC का अगर काम करते हैं सीएससी से तो यहाँ पे भी आप एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। कैटेगरी बी में चौथे नंबर पर जो सर्विस आता है इसमें सबसे ज़्यादा कमाई है, जो कि ज़्यादातर लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं और बहुत लोगों को इनके बारे में पता भी नहीं है। उस सर्विस का नाम बैंक बाज़ार है, या फिर आप सीएससी में अगर सर्च करेंगे तो HDFC BF के नाम पे आपको वहाँ पे सर्विस आ जाएगा, जिसमें कि आप यहाँ पे हर एक तरह का लोन यहाँ पे आप दे सकते हैं। आप किसी भी कंपनी का यहाँ पे जो लिस्टेड कंपनी है इसमें आप यहाँ पे लोन फाइनेंस कर सकते हैं, चाहे 2 व्हीलर लोन हो, 4 व्हीलर लोन हो, एग्रीकल्चर लोन हो, या फिर एजुकेशनल लोन हो, या फिर ग्रुप लोन हो। हर एक तरह का यहाँ पे लोन आप यहाँ से करा सकते हैं सीएससी से। इसमें जो कमीशन आपको मिलता है, जो भी लोन अमाउंट रहता है उसका यहाँ पे 1% से लेकर 3% तक आपको यहाँ पे कमीशन मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा कमीशन है यहाँ पे। और यहाँ पे आप अगर आप लोन का काम करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्निंग इसी फील्ड में है, अगर आप लोन का यहाँ पे अगर काम करते हैं तो। 2 और सर्विसेज है सीएससी में जिसमें कि अच्छी कमाई कर सकते हैं आप, लेकिन वो हम लिस्ट में नहीं ऐड किए हैं। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे वो सर्विस मैं आपको बता देता हूँ, दोनों सर्विस कौन कौन सी है। पहले नंबर पे है PMG दिशा, जो कि अभी फ़िलहाल अभी रन नहीं कर रही है, इसीलिए मैंने इसको लिस्ट में नहीं ऐड किया था। दूसरी इसमें सर्विस है UCL, आधार UCL, जिसमें कि आधार अपडेट का यहाँ पे आप काम करते हैं। उसको मैंने इसलिए लिस्ट में नहीं ऐड किया क्योंकि UCL का काम जो होता है वो लिमिटेड होता है, लिमिटेड जगह पे दिया जाता है। अगर आपके एरिया में खाली रहेगा तभी आपको मिलेगा। दूसरी चीज़ की इसमें डॉक्यूमेंट भी बहुत ज़्यादा डिमांड किया जाता है, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं दे पाते हैं। तीसरा एक और प्रॉब्लम जो है इसमें UCL में कि यहाँ पे आपको आपके DM पे मतलब ये डिपेंड करता है कि वो आपको अप्रूवल कराएंगे या नहीं कराएंगे। ज़्यादातर केस में DM यहाँ पे पैसा का डिमांड करते हैं। ये हर जगह नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर केस में मैंने देखा है कि DM को यहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट चाहिए होता है, तभी वो आपका UCL का ID यहाँ पे अप्रूवल करते हैं। सो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि सीएससी में क्या क्या सर्विसेज है और कैसे इसमें आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूजन रह गया है आपको तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।